हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर को सॉल्व करेंगे, यानी कि अमल बनावट के चैप्टर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा, बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर देखा जाएगा तो सबसे इजीली यहाँ पर डायग्राम्स को ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपके एनुअल एग्जाम को देखा जाएगा तो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आपके चैप्टर रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए ट्रायंगल बनाना होगा और 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर सर्कल बनाना होगा, या फिर ट्रायंगल शेप में आपको 1 मार्क्स के लिए भी आप रेशियो के तहत आपको भी वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा आपको यहाँ पर सर्कल बनाना होगा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट, चैप्टर वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहे ताकि हर एक क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली आसानी के साथ ड्रॉ कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपको ड्रॉ करना होगा। एक तो आपका एंगल यहाँ पर आपको बनाना होगा और दूसरा आपको यहाँ पर सर्कल्स के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजीली यहाँ पर हम इसके और टोटली यहाँ पर मार्क्स इस चैप्टर के हम आसानी के साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक तो ट्रायंगल आपको फिक्स पूछा जाएगा और दूसरा आपको सर्कल भी आपको यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए 100% आपको पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 5 मार्क्स के लिए चैप्टर रहेगा। एक सर्कल के लिए 3 मार्क्स के लिए आप क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको एक ट्रायंगल के लिए 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर आपको सर्कल के लिए 2 मार्क्स के लिए रखा जाता है, या फिर आपको ट्रायंगल 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए 2 टाइप का ट्रायंगल्स यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन पर देखेंगे तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ड्रॉ ए लेंथ सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशो, यानी कि आपको यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक क्या लेना है, आपको एक लेंथ सेगमेंट खींचना है और वहाँ पर आपको 5:8 आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर कंप्लीटली रेशियो को मिलाकर ले सकते हैं और 8 सेगमेंट भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 5.8 को हम यहाँ पर देखेंगे तो 5.8 भी रेशियो यहाँ पर हमसे बना सकते हैं। देखिए इसमें 5.5:8 यहाँ पर इज इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7.6 सेंटीमीटर आपको लेना है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ये 7.6 सेंटीमीटर आपका होगा। अब यहाँ पर से हम नेम भी दे सकते हैं ए और बी, और यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल खींचना है। इसके लिए डिस्टेंस के लिए कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, आप जितना चाहे यहाँ पर आप डिस्टेंस ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक्यूट एंगल खींच लेते हैं, यहाँ पर हम इसे एक्स नाम दे देंगे और यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस रख लेना है। देखिए यहाँ पर आप अपने त्रिज्या की मदद से एक डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे तो बाद में आपको यहाँ पर चेंज नहीं रखना है। अगर आप डिस्टेंस चेंज कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आपका ड्रॉ किया हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर हम 13 सेगमेंट यहाँ पर बनाएंगे। ये 1 हो गया, 2, 3, 13 सेगमेंट यहाँ पर बनाए हैं। सबसे पहले नाम भी देंगे हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 12, 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट 13 आपको यहाँ पर दिया है। इस पॉइंट को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। ये हो गया और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको यहाँ पर एक सेगमेंट यहाँ पर यानी कि आपको एक कतई यहाँ पर बनाना है। इसे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 को हम यहाँ पर अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर सेकंड सेगमेंट आपका 5 बच जाता है। अगर 5 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 पे रख देना है। यहाँ पर 5 के पॉइंट से यहाँ पर 4 को यहाँ पर आप कतई बनाएंगे और यहाँ पर आपको इसका डिस्टेंस लेना है। इसका डिस्टेंस लेंगे, इसका डिस्टेंस लेके आपको यहाँ पर एक कतई खींच देना है और आपको यहाँ पर 0.5 से ये पॉइंट होते हुए आपको जोड़ लेना है। और यहाँ पर हम इसे B बार यहाँ पर नाम करें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये कितना दिया गया था लेंथ आपको 7.6 सेंटीमीटर।
यहाँ पर आपको इस तरह ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए आपको 100% आपको पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको परफेक्टली कर लेना है। आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए 100% आपको पूछा ही जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाना है, और दूसरा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको सर्कल आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। सर्कल किस तरह ड्रॉ करना है क्वेश्चन में बताया जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल आपको किस तरह बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बता रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ ए साइड ऑफ ए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल्स के ट्रायंगल्स के साइड्स कितने हैं हमारे पास, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू ही हुज साइड्स आर 2/3, यानी कि एक और ऑफ ट्रायंगल आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को, एक ट्रायंगल आपको बनाना है जिसके साइड्स की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फिर एक आपको ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, 2/3 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इस 2 नंबर्स को आपको यहाँ पर काउंट करना है। अगर 2/3 है, ये नंबर को यहाँ पर अगर देखेंगे तो इससे अगर ये नंबर अगर छोटा है तो आपका ट्रायंगल क्या होगा, उसी ट्रायंगल के अंदर बन जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज हमारे पास 3 से बड़ा डिजिट है तो आपका जो बना हुआ ट्रायंगल है उसके बाहर एक और ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स को यहाँ पर आपको देखना है, या साइड्स नंबर्स आपके क्या हैं, 2/3 हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपका बनाया गया है उसी के अंदर एक और ट्रायंगल आपका बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए साइड्स कौन से यहाँ पर आपको रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर जो ज़्यादा है वो क्या होगा, हमारे बेस में होगा, उसे नीचे हम यहाँ पर रख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पर बना लेते हैं, और दूसरा यहाँ पर देखिए पॉइंट्स, इसके नेम के यहाँ पर पॉइंट देंगे, ये होगा ए। अब यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरह के नाम भी देना है, और यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले ट्रायंगल को यहाँ पर किस तरह शेप में यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बी और सी यहाँ पर रख लेंगे। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको क्या करना है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर का कतई खींचना है। अब ये पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक कतई खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, और आपको यहाँ पर 4 रख लेना है। अब यहाँ पर हम 4 रख ले हैं। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ लेते हैं। अब ये क्या होगा हमारे पास, इसे नाम दे देंगे, इसका यहाँ पर इसे हम एक नाम देंगे। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, और एक और आपको डिस्टेंस यहाँ पर बनाना है। अब 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर 2/3 है, जो हाईएस्ट नंबर है वहाँ तक हम कतई यहाँ पर रख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ से हम डिस्टेंस बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर 3 तक दिया है, तो यहाँ पर हम 3 तक बना लेंगे। 1 2 3 तो यहाँ पर होगा। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर 3 सेगमेंट आप यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट होगा,
ये होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 5 सेगमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है उसे हम यहाँ पर 3 यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि 2 इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट के नंबर को देखना है, लास्ट आपको 3 दिया है, लास्ट पॉइंट ये पॉइंट से आपको पॉइंट क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ये हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बी होगा, तो यहाँ पर B1 B2 B3 होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, B2 को किस तरह यहाँ पर जोड़ लेना है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक सेगमेंट है, यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे, ये होगा। अब यहाँ से इसका में डिस्टेंस आपको यहाँ पर टोटली डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, जो डिस्टेंस आप यहाँ पर जो रखे हैं वही डिस्टेंस को आप यहाँ पर रख लेना है। अगर डिस्टेंस थोड़ा भी चेंज होगा तो आपका टोटली डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, इसके डिस्टेंस यहाँ पर हम एक कतई खींच लेंगे, ये पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये B2 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर एक और सर्कल्स बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर एक और सर्कल हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका एक ये बनाते हैं सेगमेंट, यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस लीजिए स्टूडेंट, कितना होगा, आप यहाँ पर डिस्टेंस देखिए। अब यहाँ पर इससे यहाँ पर इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे और इसे क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर इसे इस तरह हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सेंटीमीटर बन गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, BC आप यहाँ पर नीचे हमें सेंटीमीटर कितना है हमारे पास है, सबसे हाईएस्ट सेंटीमीटर यहाँ पर कहा गया था। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आप रख लेना है, और यहाँ पर आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से कितना है आपके पास है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। कितना दिया गया है आपको, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस तरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ ए साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट होज साइड आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ट्राइंगल्स बना रहे थे। यहाँ पर आपको देखिए 7/5 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर 7/5 होगा तो आपका ट्राइंगल जो बनाया गया ट्रायंगल उसके ऊपर एक और ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा। सपोज यही क्वेश्चन इस तरह होता 5/7, यानी कि इससे छोटा है तो जो आपका बनाया गया ट्रायंगल है उसके अंदर आपका ट्रायंगल बन जाएगा, जो इससे पहले का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। फिर एक और आपको ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स क्या हैं, पहले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग में क्या है हमारे पास 7/5 है। अब आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले साइड्स क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर बेस में 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इस तरह हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। और उसी तरह यहाँ पर आपको एक और ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाना है जिस तरह यहाँ पर हम पहले से बनाते आ रहे हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर हम इसकी नेम देते हैं A और B, और ये कितना होगा आपके पास है 7 सेंटीमीटर। अब आइए एक और ट्रायंगल यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 7/5 आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सेगमेंट यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 7 तक यहाँ पर आपका जाएगा।
अब यहाँ पर कम्प्लीटली आपको यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है, जैसा कि ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाए थे। अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया और 6 और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लेंगे। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर एक ट्रायंगल कितना दिया गया है आपके पास, 5 दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसी से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये आपका सी रहेगा और 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ए होगा तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले A5 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये 5 आपका बाहर रहेगा। अब इसे हम यहाँ पर किस तरह करना है, सबसे पहले पॉइंट को यहाँ पर हम रख देंगे। 7 से आपको यहाँ पर रखना है, एक आपको यहाँ पर सेगमेंट बना देना है। और यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस देख लेंगे कितना होगा डिस्टेंस, यहाँ पर कथे बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर इससे रखकर हम यहाँ पर एक सेगमेंट यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस यहाँ पर खींच लेना है। यहाँ पर हम इस तरह खींच लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे किस तरह करना है देखिए। अब यहाँ से हम इसका भी एक डिस्टेंस बना लेंगे। यहाँ पर इसका कथा खींच लीजिए। अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस यहाँ पर आप लेकर एक सेगमेंट और खींच लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ आपको बाहर बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा नीचे होना चाहिए था ताकि हमारा आंसर क्वेश्चन के अंदर कम्प्लीटली टच हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसे यहाँ पर इसे टच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह यहाँ पर हम बनाएंगे तो C1 यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसे कम्प्लीटली से हम यहाँ पर रख दें। इस तरह यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखिए एंगल्स क्या होगा आपके पास, AB इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर था। और फिर इसके बाद में BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करना है। 4 को देखते हैं। ड्रॉ एंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। AB कितना दिया गया है आपको, 5 सेंटीमीटर। एंड एंगल ABC कितना है आपके पास, एंगल ABC 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। देन कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल हो साइड आर 3/4 यहाँ पर आपको दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है और पॉइंट B से आपको यहाँ पर क्या करना है, 60 डिग्री आपको यहाँ पर रख लेना है। पॉइंट B से क्या करना है, आपको 60 डिग्री यहाँ पर रख लेना है। एक और ट्राइंगल आपको यहाँ पर आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो सेंटीमीटर ज़्यादा होगा यहाँ पर इसे हम बेस में यहाँ पर हम रख लेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर को हम यहाँ पर हम बेस में रख लेते हैं। यानी कि 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको बेस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसे हम बनाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये BC यहाँ पर आपका हो गया, BC यानी कि 6 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पर 60 डिग्री लेना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आपको चांदा रख के 60 डिग्री लेते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको नहीं लेना है। सबसे पहले सेगमेंट यानी कि आप जितना चाहे डिस्टेंस यहाँ पर आप रख ले सकते हैं, या फिर 1 हो या फिर 2 हो, जितना चाहे आप यहाँ पर सेंटीमीटर रख के आप 60 डिग्री
बना सकते हैं। जैसा कि हम बेसिक्स क्लासेस के अंदर 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के हम देखते हैं कि यहाँ पर चांदी की मदद के बगैर 60 डिग्री किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको यहाँ पर होगा 60 डिग्री, आपको यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 60 डिग्री यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर 60 डिग्री को हम यहाँ पर कम्प्लीटली ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ई बी कितना दिया गया है, आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर यहाँ से आपको कट कर लेना है। यहाँ से 5 होगा, ये यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ पर इसे नेम ए होगा, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी उजला क्या दिए गए, 3/4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल यहाँ पर इसके अंदर ही बन जाएगा, क्योंकि 4 से छोटा हमारे पास 3 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर से पॉइंट एक्स यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर आपको बनाना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक खता आपको बन जाएगा, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, बी होगा, तो B1 B2 B3 B4। अब यहाँ पर इसे हम इसे जोड़ लेंगे, 4 दिया गया लास्ट पॉइंट से, यहाँ पर 4 को जोड़ना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका मैं एक कथा यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। अब 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा खींच लिए। यहाँ पर आपको 3 यानी कि आपको कंपास यहाँ पर चेंज नहीं करना है, चेंज करेंगे तो टोटली आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस यहाँ पर रख लेंगे, तो इससे यहाँ पर आपका एक सेगमेंट बन जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ से एक और डिस्टेंस हम यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से एक और सेगमेंट आपको बनाना है। इसका डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेंगे। ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर जोड़ देना है। और यहाँ पे से जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पर हम P1 यहाँ पर रख देंगे। देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको डिग्री कितना दिया गया था, 60 डिग्री यहाँ पर आपको बनाना है। जैसा कि हम बेसिक क्लास में देखते हैं कि यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर आपका सेगमेंट बनता है तो 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से आपका सेगमेंट बनता है तो यहाँ पर 20 डिग्री होगा, और यहाँ से आप स्ट्रेट अगर लेते हैं तो 90 डिग्री होगा। 45 डिग्री किस तरह यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे थे। जैसा कि यहाँ पर आपका एंगल ABC था, तो AB आपका 6 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री था। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका A कितना है आपके पास, AB 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, इस तरह यहाँ पर आपको बनाना है। स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर के पार्ट में हम डायरे के यानी कि सर्कल्स के पार्ट्स को यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्कल्स किस तरह यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट, 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको सर्कल्स एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, सर्कल किस तरह ड्रॉ करना है। और इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा चांसेस सर्कल के अंदर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्कल किस तरह ड्रॉ किया जाता है, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर बताया हूँ। कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ ए सर्कल, यानी कि आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। टेक इट 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स लेना है, P एंड
क्यू आपको 2 पॉइंट्स लेना है, और आपके पी और क्यू क्या हो गए, सर्कल्स के बाहर होंगे। ऑफ द इज द एक्सटेंड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ ए 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल के सेंटर पॉइंट्स से लेकर पी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और सर्कल के उसी सेंटर पॉइंट से लेकर क्यू का कितना होगा, डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगा। फ्रॉम इट इज सेंटर दिया गया है। ड्रॉ ए टेंजेंट, यानी कि आपको ममास खींचना है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम दोज 2 पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पर आपको लेना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक डायरा सर्कल्स बनाना है। उसी के बढ़ते हुए कतर पर 2 पॉइंट्स आपको लेना है, पी और क्यू आपको लेना है। उसी के सेंटर पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के फासले पर आपको, यानी कि डिस्टेंस पर रखना है। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम सर्कल सबसे पहले बनाएंगे। आपको 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको सर्कल बनाने के लिए कहा गया। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हम सर्कल बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर सर्कल किस तरह बनाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल्स बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो सर्कल्स हमारा बन गया। सर्कल सेंटर पॉइंट क्या होगा, ओ होगा, और यहाँ पर हमारा सर्कल्स कितना है, 3 सेंटीमीटर का दिया गया। और इसी पॉइंट से क्या करना है, आपको पी एंड क्यू आपको 2 पॉइंट्स लेना है, और ये भी पॉइंट्स कितने होंगे, 7 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको रख देना है। और उसी तरह यहाँ भी आपको 7 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि 7 2 14 यहाँ पर रख देंगे। ये पॉइंट से आपको 7 सेंटीमीटर ले लेना है। ये आपका यहाँ पर सर्कल इस तरह यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पॉइंट्स रख लेना है। ये क्यू आपका हो गया, ये आपका पी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख लें, और ये भी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख लें। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक और सर्कल यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर इसका एक मिड पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं। अब 7 पॉइंट यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 3.5 पर होगा। अब उसी तरह यहाँ पर भी इसका एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, 3.5 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो चलिए इसमें यहाँ पर डिस्टेंस का खास करके ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ए, यहाँ पर आप यहाँ पर इसका डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सर्कल्स को यहाँ पर बढ़ाइए, यानी कि 3 पॉइंट से बाहर आपका पेंसिल, यानी क्यू के पॉइंट से 3 पॉइंट बाहर आपका पेंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और सर्कल यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके बाद में इस पॉइंट पर आएंगे हम लोग। इसे हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्कल यहाँ पर आपको बना लेना है। जिस पॉइंट को 3.5 हम यहाँ पर रख लेते, उसी पॉइंट से देखिए यहाँ पर पॉइंट्स हमारे कम्प्लीटली यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इसे क्या खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच लीजिए। पॉइंट ए पॉइंट आपको पूरे कम्प्लीटली जुड़ लेना चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली पॉइंट जो पॉइंट्स हम बनाए हैं यहाँ पर आपके लाइन जुड़ जानी चाहिए। देखिए इस तरह के 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आपका यहाँ पर डिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर 3.5 होगा, तो थोड़ा आप यहाँ पर ज़्यादा रख लेंगे। तो यहाँ से एक और कतई बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक और कतई खींच लेंगे। फिर इधर आइए, पॉइंट पी से आपको यहाँ पर रख लेना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करें, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है, यानी कि 3.5 का यहाँ पर आपका सर्कल बन जाएगा।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको टैंजेंट खींचने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। अब यहाँ पर से टैंजेंट यहाँ पर हम खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले से नाम M1 रख देंगे। यहाँ पर भी हम M1 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। आपके पॉइंट्स 4 बन जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी दोनों पॉइंट्स इक्वल यहाँ पर स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर टैंजेंट खींचने ड्रॉ टैंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, तो यानी कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स से आपको यहाँ पर टैंजेंट खींच लेना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हम यहाँ पर टैंजेंट खींच लेंगे, यानी कि ममास आपको खींच लेना है। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हम बनाना है। अब आइए यहाँ पर इसके नेम भी दे देते हैं, T1 T2 या फिर X1 X2 भी हम रख ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर बनाना है। जैसा कि आपको 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस हम लोग बना लिए, और उसी पॉइंट से 2 पॉइंट्स आपको दिया गया था Q और P, यानी कि आपको सेंटर पॉइंट से लेना है। सेंटर पॉइंट से Q कितना होगा 7 सेंटीमीटर का, उसी सेंटीमीटर से P पॉइंट कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, और उसी के सेंटीमीटर लेके यहाँ पर हम लोग एक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन चैप्टर पर आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम में अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर अब तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक सर्कल्स आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर सर्कल्स यहाँ पर आपको दिया गया है, ड्रॉ ए सर्कल रेडियस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ ए टेंजेंट्स एट द एंगल ऑफ बिटवीन द 60 डिग्री, यानी कि सर्कल का दरमियानी एंगल कितना है आपके पास, 60 डिग्री है। देखिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर अब तक ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्कल वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो अब तक ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आपको यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर इससे 60 डिग्री को किस तरह बनाते हैं हम 9th क्लास 8th क्लास के अंदर देखते हैं कि 60 डिग्री किस तरह बनाते हैं, 45 डिग्री किस तरह बनाते हैं, 90 डिग्री किस तरह बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ कि यहाँ पर किस तरह बनाना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ ए टेंजेंट्स दैट द एंगल बिटवीन द इसे 60 डिग्री, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है और इसका दरमियानी एंगल आपको क्या होना चाहिए, 60 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका इक्वल यानी कि एक्यूट एंगल आपके 90 डिग्री यहाँ पर आपका कम्प्लीटली होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर खींच लेते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट से आपको अगर यहाँ पर खींचना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम खींचेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, आप पर किस तरह भी लेकर यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए आखिर में। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर आपको कहा गया है, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री किस तरह बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक डिस्टेंस यहाँ पर हम रख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 1.5 रख लेते हैं। यहाँ पर हम 1.5 रख लेते हैं। यहाँ से जीरो से होते हुए 180 तक हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए ये 60 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 60 डिग्री यहाँ पर बनाना है, जैसा कि डिग्री यहाँ पर आप कंसिडर कर लेना है, यानी कि 60 डिग्री आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बताया गया।
तो यहाँ पर सबसे पहले 60 डिग्री होगा, ये आपका 120 सेगमेंट होगा। अब आइए स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट से हम यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट खींच लेते हैं। अब वही डिस्टेंस यहाँ पर आपको रख लेना है, डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा भी अगर चेंज होगा तो आपका पूरा 60 डिग्री यहाँ पर नहीं बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं आएगा। यहाँ से 60 डिग्री हम यहाँ पर डिस्टेंस जो था वही सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पर रख लें। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एक एक्यूट हम यहाँ पर खींच लेना है। यहाँ पर आपका 60 हो गया, ये 60 वाला एंगल हो गया, ये कितना हो गया 120 का हो गया। अब इसी के ऊपर से आकर हम 90 डिग्री को खींच लेंगे, इस तरह का हम कतई बनाएंगे। ये 90 डिग्री पे हम यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका लेंथ दायरे के अंदर नहीं आना चाहिए, इसका खास करके आपको यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। टेंजेंट जो खींच रहे हैं आपका सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। ये आपका सर्कल का टेंजेंट हो गया। अब आइए यहाँ पर उसी तरह जिस तरह यहाँ पर बनाए बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग 60 डिग्री को रख लेंगे पहले, और यहाँ से 120 हो गया। अब यहाँ से 120, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। यहाँ से आपको टेंजेंट खींच लेना है। यहाँ से इस तरह यहाँ पर आपको टेंजेंट खींच लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर कम्प्लीटली हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है हमारे पास, ये एंगल कितना है, एक्यूट कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो था पॉइंट था हमारा 60 डिग्री में था, और ये वाला पॉइंट कितना था हमारे पास 120 डिग्री में था। अगर से कम्प्लीटली कितना है हमारे पास 120 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक्यूट ये कितना है हमारे पास, स्ट्रेट जाने वाला जो 90 डिग्री है, कितना है हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना, कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा कि यहाँ पर एंगल कितना दिया गया था, 60 डिग्री आपको यहाँ पर दिया गया था। ये कितना होगा 60 डिग्री यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट O होगा और P Q होगा। अब यहाँ से कितना ये 0 डिग्री होती है, तो कितना है ये 180 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 60 डिग्री का ट्रायंगल इसे यानी कि आपको 60 डिग्री वाला ज़ाविया इस तरह यहाँ पर आपको बनाना है। मैक्सिमम टाइम इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आई होप स्टूडेंट अब तमाम स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई भी अगर डाउट है तो वो अपने डाउट्स को कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। थैंक यू।